फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को जब मरोड़े होते हैं, पेट में दर्द उठता है, तो वो क्यों होता है, क्या रीजन है, कब उसको आपको कोलिक बेबी है जिसको हम बोलते हैं, कब हमें ये सोचना है कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत हो रही है और हमारा बच्चा एक कोलिक बेबी है। तो डिटेल में बात करेंगे रीजंस के बारे में, क्या आप कर सकते हैं उन सब चीजों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है और अचानक से बच्चा बहुत तेज लाउड पिच में रोने लग जाए, या ये काम मोस्टली इवनिंग के टाइम में बच्चा करे और आप उसका पेट छुए तो आपको ऐसा लगे कि पेट भी टाइट हुआ है, बच्चा अपने जो है उंगलियों को दबा के एकदम फेस को रेड कर ले और हाथ एकदम मुट्ठियां बंद करके खूब तेज तेज रोए, तो इन सारी चीजों से हम सोच सकते हैं कि अगर बच्चे को कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो शायद बच्चा को पेट में दर्द है और बच्चे को मरोड़े उठ रहे हैं। अब इससे जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने गैस रिलेटेड बनाई थी, जिसमें अगर बच्चे को गैस हो रही है तो गैस की वजह से भी बच्चे को दर्द होता है, बच्चा अनईजी होता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो डिटेल वीडियो है, मैं लिंक लगा दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को वो गैस रिलीज ही नहीं हो रही है, बच्चे को वो गैस उसके अंदर ही ट्रैप हो गई है, तो वो मरोड़ों की फॉर्म में हो जाएगी। तो इस तरह के बच्चों को हम कोलिक बेबीज बोलते हैं, क्योंकि इनको कोलिक की पेन होता है। अगर आपको अपने बच्चे का डायग्नोसिस बनाना है कि हाँ मेरा बच्चा कोलिक पेन से ही सफर कर रहा है, मुझे डॉक्टर को भी एक बार कंसल्ट करना चाहिए, तो आप अपने बच्चे का रोने का पैटर्न नोटिस कीजिए, जिसमें हम रूल ऑफ 3 को फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चा पर डे एक दिन में 3 घंटे के आसपास रोए, बच्चा ऐसा हफ्ते में 3 दिन करे और ऐसा वो लगातार 3 हफ्ते तक करे। तो इस तरह के बच्चे को हम ये मानते हैं कि इन बच्चों को जो पेट में दर्द उठ रहा है वो मरोड़े हैं और वो कोलिक पेन है, कोलिक की बेबी हम इनको बोलते हैं जनरली, क्योंकि ये इवनिंग के टाइम होता है तो हम इनको इवनिंग कोलिक भी बोल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये रीजन क्यों है, क्यों होता है ऐसा। सबसे मेन रीजन वही है कि जो गैस है, जो हम उसके लिए नॉर्मल तरीके लेते हैं कि बच्चे की गैस रिलीज हो जाए, बट वो गैस रिलीज ही नहीं हो रही है और अंदर ही ट्रैप हो गई है। अब ट्रैप हो गई है तो बिल्कुल रिलीज नहीं हो रही है, तो वो दर्द पैदा करेगी। बड़ों में भी होता है ऐसा, बच्चा इतना छोटा है तो उसमें होगा। जनरली ये जो कंडीशन है जो देखी जाती है वो आपकी 2 से 3 हफ्ते के बच्चों में शुरू होती है और 6 महीने तक के बच्चों में मैक्सिमम देखी जाती है, क्योंकि वो दूध पर ही डिपेंडेंट होते हैं, मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, तो उनमें गैस की दिक्कत ज्यादा होती है। अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वाले जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें ज्यादा होती है या बॉटल फीड वालों में ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है, दोनों में सेम होती है। बच्चा चाहे प्री टर्म हुआ हो या फिर अपने फुल टर्म हुआ हो, सब तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि ये गैस है, बच्चा जब दूध पी रहा है तो वो गैस उसके अंदर इकट्ठी हो रही है और वो बाहर नहीं निकल रही है, तो वो मरोड़े पैदा कर रही है, दर्द पैदा कर रही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है उसको किसी तरह की फूड एलर्जी हो, जिसकी वजह से हो सकती है, जो जिस तरह का वो दूध पी रहा है उससे उसको कोई एलर्जी हो जिससे की वजह से हो सकती है। इसके अलावा 2 और चीजें हैं कि या तो आप बच्चे को प्रॉपर डकार नहीं दिलवा रही हैं, बर्प नहीं करा रही हैं और बच्चे को प्रॉपर टमी टाइम नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से गैस अच्छे से रिलीज नहीं हो रही है, या जो बहुत ज्यादा मदर्स के केसेस में देखा गया है कि मदर्स टायर्ड होती है तो वो बहुत बार क्या करती है, बच्चे को लेटा के दूध पिलाने लगती हैं। अब जब बच्चे को आप लेटा के दूध पिलाती हैं तो वो जो गैस है वो और ज्यादा इकट्ठी होती है और प्रॉपरली निकल नहीं पाती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से बच्चे को कोलिक पेन हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल गैस ही है और वो निकल जाएगी, या फिर वो एक्चुअल में एक कोलिक बेबी वाली कंडीशन में आ गया है। इसको देखने के लिए हम रूल ऑफ 3 को फॉलो करते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर आपका बच्चा एक दिन में 3 घंटे के आसपास या उससे ज्यादा रोता है, अगर आपका बच्चा ऐसा हफ्ते में 3 दिन करता है या 3 से ज्यादा दिन करता है और ऐसा लगातार 3 हफ्ते तक करता है, तो उसको कोलिक दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं इसको आप ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, बच्चे को नहलाने से पहले अच्छी तरह से कोलिक मसाज कीजिए, उसकी नाभि के चारों तरफ हाथ को अच्छे से मूव कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयां जिस तरह घूमती हैं उस तरह से, जिससे बच्चे की एक्सरसाइजेज आप जैसे कराएं, पैर वगैरह मूव करके, उसके पैरों से साइकिलिंग करा के, जितना ज्यादा ये सब करेंगी उतना ज्यादा बच्चे की जो गैस है वो इजीली रिलीज होगी। इसके अलावा बच्चे की पोजीशन पे ध्यान रखें, जब उसको दूध पिलाती हैं उसका सर को थोड़ा ऊंचा रखें, ट्राई करें कि बच्चे का सर हमेशा उसकी और बॉडी से ऊंचा हो और थोड़ा स्लांट में आए बॉडी, आप ऐसे करके दूध पिलाएं। कभी भी झुक के दूध ना पिलाएं, क्योंकि जब आप झुक के दूध पिलाती हैं तो बच्चे का जो सर है वो नीचे हो जाता है और उसकी बॉडी जो है एक ही प्रोपोर्शन में आ जाती है और उसकी वजह से और ज्यादा गैस ट्रैप होती है।
कभी भी फीड कराने के बाद और इवन फीड के बीच में भी ट्राई करें बच्चे को बर्प कराएं। बच्चे को 15 से 20 मिनट अपराइट पोजीशन में रखें कि किसी भी तरह की गैस उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके एक्युमुलेट ना हो और इजीली निकल जाए। बर्पिंग बहुत जरूरी है। बर्पिंग मतलब बच्चे को डकार दिलाना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स 6 महीने तक के बच्चों में आप सिर्फ उसको प्रॉपर डकार दिलाने से ही ठीक कर सकते हैं। बहुत अननेसेसरी सी एक इजी सी चीज लगती है, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगी तो आप रियलाइज करेंगे कि इतना इजी नहीं है कि आप बच्चे को ठीक तरह से डकार करा पा रही हैं, नहीं करा पा रही हैं। और उसमें कई बार टाइम भी लगता है, तो मदर्स इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं या बिजी होती हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो 5 मिनट हो गए तो अब बच्चे को लेटा दो। नहीं, उसको डिटेल में आराम से उसको टाइम दीजिए बर्प करने का, डकार आने का। आप 15 से 20 मिनट बच्चे को कंधे पे लेके रखिए, क्योंकि ये उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए और आपके पीस ऑफ माइंड के लिए कि बच्चा अननेसेसरी परेशान ना हो, अननेसेसरी डॉक्टर्स के विजिट ना करनी पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे को टमी टाइम देना भी बहुत जरूरी है। टमी टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को जब आप फीड कराएं बिल्कुल उसके इमीडिएट बाद ना दें। इन बिटवीन द फीड्स आप दे सकती हैं। आपने फीड कराया उसके 1 घंटे बाद आप बच्चे को लिटा दें, पेट के बल लिटा दें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम टाइम पीठ के बल लेटे रहते हैं, तो उनकी बॉडी की एक्सरसाइजेस प्रॉपर नहीं होती। तो जब आप उसको पेट के बल लिटाएंगी तो बच्चा अपने हेड वगैरह को भी एलिवेट करने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश करेगा, तो उससे उसकी हेड मसल्स साथ साथ जो उसके पेट की या बैक की मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, कोर आती है, और धीरे धीरे करके जो गैस वगैरह भी अगर बच्चे की बॉडी में एक्युमुलेट हुई रहती है वो निकल जाती है। बट टमी टाइम के टाइम ये याद रखें कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसे अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे बच्चे का हेड कंट्रोल ना हो और बच्चा अपनी नाक दबा ले, जिससे SIDS का खतरा हो जाता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसमें बच्चा नॉर्मल एकदम आपने सुलाया, हेल्दी बच्चा, और बच्चे की सोते टाइम डेथ हो सकती है, तो इससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकती हैं। मैं लिंक्स लगा दूंगी ये सारे वीडियो के एंड में, तो आप वहां से चेकआउट कर सकती हैं। तो कोलिक अगर मैं बात करूं, कोलिक पेन बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। बच्चा बहुत रोता है तो माँ बाप के लिए भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो सेल्फ लिमिटिंग एड्स हम जिनको बोलते हैं, मतलब वो विद टाइम अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो कोलिक एड भी उन्हीं में से एक है कि वो विद टाइम अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा बड़ा होगा, 5 महीने 6 महीने से बड़ा होगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा, हाथ पैर चलाएगा, दूध पे थोड़ी डिपेंडेंसी कम होगी, सॉलिड स्टार्ट होंगे, तो ऐसे बच्चे धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। आप इसके अलावा जो मैंने अभी रेमेडीज बनाई वो सब ध्यान रखिए। बच्चे को एक्सरसाइज कराइए, बर्प कराइए, टमी टाइम दीजिए, उसकी जो पोजीशन है उसको प्रॉपर रखिए फीडिंग के टाइम। इसके अलावा अगर आपको लगता है बच्चे को बहुत सीवियर पेन है तो आप उसको कोलिक एड करके मेडिसिन आती है और कोलीमैक्स करके आती है, आप उनमें से कोई भी दे सकते हैं। कोलीमैक्स को देने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि वो एज डिपेंडेंट है। आइडियली हम ज्यादा छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, उसकी डोसेज भी प्रॉपर होनी चाहिए। कोलिक एड आप दे सकती हैं, बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे भी आप खरीद के ला सकती हैं, आप उसको दे सकती हैं। बट बच्चों को देने से पहले मैं ये एडवाइस करूंगी कि मेडिसिन को एक बार जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ मेडिसिन को एलर्जिक भी हो सकते हैं। अगर मैं कोलिक एड की बात करूं तो वो आपको 5 to 6 ड्रॉप्स आपको देनी होती है, और आप जो है छोटे बच्चों को दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं जब आपको लगे कि बच्चे को ये दिक्कत हो रही है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे लगा होगा कि आपको ये सब समझ में आया। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मदर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं डिटेल वीडियोस बनाती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पेरेंटहुड से रिलेटेड, मदर केयर और बेबी केयर से रिलेटेड। तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे सारी वीडियोस बेस्ड हैं एक डॉक्टर की साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर और एक मदर के एक्सपीरियंस पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।